अगर आपके फेसबुक एड्स काम नहीं कर रहे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको 3 या 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके थ्रू बेसिकली आप ये समझ पाओगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी आपके एड्स के थ्रू कि भाई आप कहाँ पर गलती कर रहे हो एंड फिर आप वहाँ पर फोकस करोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके एड्स दोबारा सही ट्रैक पर आ जाएँगे, ठीक है? तो अगर आप नए हो इस चैनल पर तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो और दिस चैनल एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। प्लस अगर कोई और आपका डाउट है इस वीडियो में जो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को छोड़ सकते हो, ठीक है? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड तो जो सबसे पहली चीज़ है पहले तो यही कि भाई अगर आपने रिसर्च नहीं की हुई है, अगर आपने प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं की हुई है अपने एड्स को लेकर के, अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज़ आपको कोई आइडिया नहीं है, आपने बस एड्स रन कर दिया। देखो फेसबुक एड्स का मतलब ये नहीं है कि आप फेसबुक को पैसे दोगे तो वो आपको रिजल्ट ला करके देगा ही देगा। कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो कहते हैं यार हम तो 10,000 रुपए पर डे लगा रहे हैं या फिर हम 30,000 पर डे लगा रहे हैं, हम 50,000 पर डे लगा रहे हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। द थिंग इज़ कि इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना मनी लगाओगे और आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? लेकिन किस तरीके से आपने रिसर्च की हुई है और क्या ऐड आप चला रहे हो प्लस किसको अपने एड्स को शो कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप 10,000 पर डे पे प्रॉफिटेबल नहीं हो, ठीक है? तो आप 50,000 पे भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे और आप 1,00,000 पर डे पे भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो जो आपका बेस है वो इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आप बेस में प्रॉफिटेबल हो या फिर नहीं प्रॉफिटेबल हो। हाँ, आप शुरू में बर्न कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर सेलिंग और व्हाट ब्रांड यू आर हैविंग, ठीक है? अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर है तो वहाँ पर तो बर्न करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। लेकिन अगर आप एक ब्रांड बना रहे हो तो वहाँ पर बर्न कर सकते हो बट वो बर्न करते वक़्त भी आपको देखना होगा कि भाई आप कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, उसके रिटर्न में क्या आ रहा है। ऐसा भी नहीं हो कि आप इतना बर्न कर दो कि भाई फिर कैश फ्लो ही खत्म हो जाए। मार्केट रिसर्च प्रॉपर करिए और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, वो प्राइस को कंपैरिज़न ज़रूर करिए कि मार्केट में और कौन-कौन लोग हैं जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके क्या प्राइस पॉइंट हैं, वो क्या ऑफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। आप ई-कॉमर्स में हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में हो, कोर्स सेल कर रहे हो, कोचिंग में हो, मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, मेरे से सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर चैट बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा फेसबुक एड्स वर्कशॉप का, 7 फिगर फेसबुक एड्स वर्कशॉप। आप चाहो तो उस वर्कशॉप को जॉइन कर सकते हो एंड यू कैन लर्न ऑल दीज़ स्टफ जिससे आपका फेसबुक एड्स बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और आपके प्राइसिंग के साथ कि आप एक्चुअल में जो ऑफर कर रहे हो लोगों को, क्या लोगों को उसकी नीड है या लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस दिख रही है या नहीं? कई बार ऐसा होता है कि आप अपने एड्स को रन कर रहे होते हो लेकिन जिन लोगों तक वो एड जा रहा होता है उनके लिए वो प्रोडक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता या फिर वो नीड में नहीं होते, ठीक है? अगर प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है तो लोग खरीदेंगे नहीं या फिर आप इम्पोर्टेंस क्रिएट कर नहीं पा रहे हो। द थिंग इज़ कि 2 चीज़ें हैं कि या तो आपने ऐड को ऐसे ही चला दिया, ना आपने मार्केट रिसर्च की, ना आपने कॉपी रिसर्च की, ना आपने ऐड के बारे में रिसर्च और आपने ऐड चला दिया। तो वहाँ तो आपको पता ही नहीं है कि भाई क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है। तो अब इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी को उस तरह से लिखिए, अपने ऐड को उस तरह से लिखिए, ऐड को उस तरह से क्रिएट करिए ताकि आपके प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंस बने मार्केट में, ठीक है? इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि लोगों को पता चले कि मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट को पता ही नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है मुझे या नहीं है। अब ये जो लाइन मैं कह रहा हूँ ये कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, एप्लीकेबल नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अब टी-शर्ट है, शूज़ है, इन सब के लिए क्या ही इम्पोर्टेंस, बट द थिंग इज़ कि डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसमें आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो बट स्टिल आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, प्राइसिंग को देखिए, ऑफर को देखिए और उसके साथ फिर आप अपने एड्स को चलाओगे। दैट वुड गिव यू अ बेटर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपके एड कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे लोग उस पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको लोगों का रिएक्शन चेकआउट करना है कि लोग एक्चुअल में रिएक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऐड के सीटीआर पे ध्यान दीजिए, ठीक है? कि क्या आपको सीटीआर मिल रहा है? देखो, ये जेनेरिक नहीं होता है कि मैं आपको बता दूँ कि भाई ये सीटीआर होना चाहिए। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ऐड टू ऐड ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है? बट अगर आपका सीटीआर 1% से ऊपर है दैट इज़ वेल एंड गुड, अच्छी बात है। 1 से जितना भी ऊपर जाओगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? एवरेज, बाकी ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका सीटीआर क्या है, ठीक है? सीटीआर पे ध्यान दीजिए, सीटीआर अगर आपका अच्छा है, सीपीसी आपका अच्छा है यानी कि कॉस्ट पर लिंक क्लिक मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? कॉस्ट पर लिंक क्लिक अगर अच्छा आ रहा है, लैंडिंग पेज व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो मतलब लोग ऐड पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसके बाद अगर सेल नहीं आ रही, तो फिर आपको वेबसाइट लेवल पे जाकर देखना होगा कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो कि कहाँ पर, किस लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है आपके एड्स में। अब इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि जो आपने ब्रांडिंग की हुई है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, कोर्स, कोचिंग या फिर आप ई-कॉमर्स से हो, तो वो किस तरीके का विज़िबिलिटी क्या है उसकी, ठीक है? क्योंकि
क्योंकि विजिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होती है ऑनलाइन सामान बेचने में। वो डिजिटल फिजिकल कुछ भी है, विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से विजिबिलिटी हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर कुछ एड्स होते हैं जो लो क्वालिटी एड्स होते हैं, जिनकी कॉपी बेकार होती है, बहुत सारे इमोजी यूज किए गए होते हैं, या फिर कॉपी होती ही नहीं है, तो वो क्या होता है, वो क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म कर देते हैं, आपका ट्रस्ट, आपका जो ऑडियंस का ट्रस्ट होता है वो खत्म कर देते हैं, एंड देयर इज नो चांस कि फिर ऑडियंस आपको सेल लाकर देगी, और वहीं से फिर आपका कॉस्ट पर परचेज जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों पर ध्यान दो कि आपकी वेबसाइट, आपका लैंडिंग पेज एक अच्छा फील देना चाहिए लोगों को, एक प्रीमियम फील दे। इफ यू आर फ्रॉम ई कॉमर्स, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपकी पर्सनल ब्रांड जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी जो आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, यूट्यूब पे मेरा कंटेंट है, इंस्टाग्राम पे मेरा कंटेंट है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ माय पर्सनल ब्रांड, कि हाँ ये मेरी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनी हुई है। अब मेरे एड्स जो लोग देखते हैं, वो ऐड देख करके मेरी प्रोफाइल पे भी आते होंगे, अब मेरी प्रोफाइल से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ ये बंदे के पास कंटेंट है, ये बंदे के पास रिजल्ट्स है, आई शुड ज्वाइन हिज वर्कशॉप या फिर आई शुड ज्वाइन हिज सर्विसेज एंड ऑल। तो ये एक पर्सनल ब्रांड आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में हो। अगर आप ई कॉमर्स में हो, तो मेक श्योर कि जो आपका ई कॉमर्स का ब्रांडेड आपने इंस्टाग्राम पेज बनाया है, फेसबुक पेज बनाया है, वो उस तरीके का लगे जहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रखी है, आप प्रोडक्ट शूट्स अच्छे हैं, आपके प्रोडक्ट की वीडियो शूट्स अच्छे हैं, इमेज शूट्स अच्छे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बनती है, और आज नहीं तो कल वो लोग आपके स्टोर पर आकर के आपको ऑर्डर देंगे ही देंगे। तो मेक श्योर कि आप उस चीज का ध्यान रखो और ये ब्रांड आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यही चीज आने वाले टाइम पे ज्यादा काम करने वाली है। आपका एड क्रिएटिव कितना अच्छा है, आपका लैंडिंग पेज कितना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखो ऑनलाइन में सिंपल है यार, अगर आप जो दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है, लोग उसको लेंगे, क्योंकि फिजिकली तो आप टच कर नहीं सकते, और अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो भी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप विजिबल हो, तो इस चीज पे फोकस करो। इन तीनों चीजों पे फोकस करोगे तो आपका जो फेसबुक एड्स का रिजल्ट है वो बेटर भी हो जाएगा। प्लस अगर आपका कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी थोड़ा कंट्रोल में आएगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस वर्कशॉप का, आप वो वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर अदर क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालो, बाकी वहां पर मैं रिप्लाई करूंगा। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।